संसार में नियम पक्का समझ लो कि हम यहाँ सुखी होने का कोई भी उपाय करें वो गारंटी से दुखी होने का उपाय है। आया अरविंद जी समझ में कि नहीं? क्यों? संसार का नियम क्या है कि यहाँ जब तक जो चीज़ मिलती नहीं है वो दुख तो बराबर देती है नहीं मिलने का, लेकिन जब मिल जाती है तब उसमें सुख कुछ नहीं मिलता। और हम ये नहीं मिलती तो हमें दुख होता है, तो हमारी मान्यता है कि मिल जाएगी तो सुख होगा, इस चक्कर में हम पूरा भाव खर्च कर देते हैं। ये पूरे जीवन की सच्चाई है। इसलिए हमेशा हमें सुख दूसरे में दिखता है, यहाँ तक कि बड़ा आदमी गरीब में सुख देख लेता है। अब इससे ज्यादा तो कोई आश्चर्य की बात नहीं हो सकती कि एक बड़ा आदमी गरीब आदमी सुख देख ले। एक तुम्हारी मर्सिडीज में बैठा हुआ आदमी और एक ठेली पे बैठा हुआ आदमी मस्त ठेली में सो रहा है, और वो मर्सिडीज वाला रोज नींद की गोली खा के डिप्रेशन में है बेचारा। मर्सिडीज है जबकि उसके पास, और उसमें बैठा हुआ है, उसी मन में सोच रहा यार इसके कितने मजे हैं, अब कैसे ठाठ पे सो रहा, बताओ ठेली पे नींद आ गई, मुझे वो मखमल के गद्दे पे नींद नहीं आती। अब लो, अब बताओ। कभी कभी और सुनो, बड़े आदमी होते हैं उनके पूरे बाल झड़ गए, और एक गरीब आदमी के बाल इतने सुंदर हैं एकदम काले घने, इसके बाल कितने बढ़िया और उस गरीब आदमी से कहो तुम गाड़ी में से उतर के, अब कह रहा हूँ प्रयोग करके देख लेना, उससे कहो यार इधर आओ, तो वो आएगा बेचारा, वो तो बाबूजी कर देगा, जी बाबूजी तेरे बाल बहुत सुंदर है, गजब के बाल हैं तेरे, तो यार कौन सा शैम्पू डालता है, कौन सा तेल डालता है? वो कहेगा बाबूजी पागल हो गए, इन बालों का अचार डालूं क्या? ऐसा होना चाहिए, आपके पास गाड़ी मोटर बंगला है, आपको मेरे बाल दिख रहे, ले जाओ आप इनको बोलो, अगर सही बताओ उसे कोई 1500 रुपये दे के मुड़वा लो, तुम ले जाओ, लो अभी लो, चलो नाई के पास निकाल लो पूरे हैं। हेलो, ऐसा संसार का स्वरूप नहीं है। अभी आपको विश्वास नहीं होगा, अमेरिका का एक बहुत बड़े आदमी का लड़का बनारस की गलियों में मिला, बनारस की गलियों में भीख मांगते मिला, भीख मांगते, अमेरिका का बहुत पैसे वाले का लड़का, अभी आया था अखबार में, तो उसका जब पता निकाला कि भैया ये क्या चक्कर है, बिल्कुल अंग्रेज था और कोई हिंदुस्तानी नहीं, तो उसने कहा कि भाई साहब मैं थक गया हूँ अमेरी से, मैं थक गया उन भोगों से, समझ में आया? तो ये बनारस आया घूमने, बोले यहाँ की फक्कड़ जिंदगी मेरे को इतनी पसंद आई, जो गलियाँ, जो चौबारे, जो एकदम आह क्या सकरौंदा होती है, लोग एक दूसरे से टकराते हैं, आहा, और गाड़ियाँ ने, मुझे तो यहीं रहना है। क्या क्या करोगे सुख की, कैसे आप सुख की डेफिनेशन सिद्ध करके बताओगे ये सुख की डेफिनेशन है? संसार में सुख होता तो तीर्थंकर क्यों त्यागे, है ही नहीं संसार में सुख, तो फिर तुम मानो कुछ भी, संसार में सुख नहीं होने वाला, कुछ भी सुख होने वाला नहीं, कुछ है ही कहाँ। नहीं समझ में आया? कुछ नहीं साहब, आपको लगता है कहीं पर भी, चाहे आप कोठी बनाओ, बंगला बनाओ, करोड़पति बनो, खरबपति बनो, क्योंकि जब तक वहां पहुंचते हैं सुख वहां से कहीं और चला जाता है। समझ में आया? जैसे जल नहीं पावे प्राण गवावे, भटक भटक मरता, वस्तु पराई माने अपनी, भेद नहीं करता। यही तो हमारी कहानी है। पर पदार्थों को अपना मानते हैं, भेद नहीं करते। मैं चेतन तत्व हूँ, मैं ज्ञानानंद स्वभावी जीव तत्व हूँ, जानने देखने वाला तत्व हूँ। ये शरीर आदि, ये संयोग आदि, ये सब पुद्गल द्रव्य हैं, ये मेरे से भिन्न द्रव्य हैं। इनकी जाति और मेरी जाति न्यारी न्यारी है। मैं चैतन्य की जाति का हूँ, ये पुद्गल की जाति के हैं। हमारा कोई संबंध नहीं है। हम साथ में रहने से हम एक थोड़ी हो जाते हैं। हमारे मोहल्ले में कोई अजैन आ जाए तो वो हमारा जैसा थोड़ी हो जाएगा। अजैन है, प्लेटों में आ जाते कि नहीं अजैन, तो हमें क्या मतलब है? फिर वो कहता भाई साहब हम आज बच्चे की बर्थडे पार्टी बना रहे हैं, आपको आना है। हम आज ये मना, हाँ आएंगे हर करें। फिर हमारे बच्चे होते ना कभी कभी देखते मेरे पास, कोई आ जाता है हमारे पास मोहल्ले से, भाई साहब
हाँ आएंगे आएंगे। कब रखी तुमने? भैया शाम को 7। हाँ जरूर 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 देखेंगे। अब बच्चा तो समझता नहीं कि पापा व्यवहार से बोल रहे हैं। पापा कहते पापा आप जाओगे क्या? नहीं बेटा कोई बात नहीं। तो अब क्या करें, ऐसे ही पुद्गल के साथ हमारा एक क्षेत्र अवगाह संबंध हो गया, एक फ्लैट में रह रहे हैं अपन, तो थोड़ी बहुत तो दोस्ती निभानी पड़ेगी, लेकिन उसको अपना नहीं मानना, उसकी रिश्तेदारी निभाने मत चले जाना, समझ में आया? पुद्गल के कार्य अपने कार्य मत मान लेना, अपना कार्य तो जानना देखना है, यही जानना यही मानना। तो चलो बताओ, संयोगों में कोई सुख नहीं है, कुछ दम नहीं है। हमें लगता है कि निरोगी काया मिल जाएगी, तो कुछ नहीं। जब तक निरोगी काया रहती है तब तक काया की कोई वैल्यू नहीं रहती। बोलो, जवानी में कोई काया की तरफ देखता है? जवान आदमी हो, 20 25 30 साल का लड़का हो, बाजू में कोई खड़े, जी इनका बीपी बढ़ता है, जी इनके जी दांत खराब हो गए, जवान लड़के को सुनाई भी नहीं देता। बोलो, जवान खून हो, वो कहता क्या हो गया अंकल? बेटा दांत गए, तो गिरेंगे ही। क्या हो गया अंकल? बीपी तो बुढ़ापे में क्या घटेगा? तो बताइए, चलो उसे मेरा बीपी नहीं है, मेरे उसको इस बात की कोई वो नहीं है, क्योंकि उसके सपने तो कहीं और चल रहे हैं, उसका शरीर स्वस्थ है, उसे इस बात की कोई कहाँ पे कल्प जाता है? बोलो, ये तो हमें याद दिलवाना पड़ता है। जैसे कोई 10-20 बार बीपी वाले मिल जाए, चलो यार अच्छा, अपना तो बीपी घटता बढ़ता नहीं है। इतना ही होता है कि नहीं? कोई 10-20 डायबिटीज वाले मिल जाए, अच्छा तुम्हें भी डायबिटीज, तुम्हें भी, अच्छा चलो हमें तो नहीं है, भाई इतना ही है, क्योंकि इतना विकल्प आया, ठीक है हमें नहीं है, बात खत्म हो गई, आप दूसरे कामों में लग गए। लेकिन इसका सुख कहाँ होगा? क्या सुख होगा? आप समझ गए? जिसके पास करोड़ रुपए है, अरब रुपए, आपको लगता है इसके कितने मजे होंगे? अरे भाई साहब, उसको करोड़ रुपए लगते ही नहीं। उससे कहो कि आपके पास करोड़ रुपए, तो तुरंत के इसमें क्या होता है, क्या है? अंबानी के पास तो हजारों अरब रुपए है। लो, संसार में देखा कि नहीं देखा है? आपसे जो बड़ा आदमी है वो आपके सामने अकड़ के खड़ा हो जाता है, उससे बड़ा जो आदमी है वो उसके सामने अकड़ के खड़ा हो जाता है, उससे बड़ा जो है वो उसके सामने अकड़ के खड़ा हो जाता है। एक बार यहाँ गया मैं, एक कार्यक्रम में, कोई कार्यक्रम चल रहा था बीजेपी उस पर, तो हम और विजय जी गए। वो महावीर जयंती बनाई थी ना बीजेपी कार्यालय में, तो वहाँ पे गए। तो पहले क्या हुआ कि हम जब गए तो छोटे छोटे नेता थे, छोटे छोटे पार्षद, तो ये सब कुर्सियाँ घेर के बैठे थे, मंच पे कोई आया ही नहीं था, क्योंकि तब तक समझे। और उसके बाद क्या हुआ, उससे बड़ा नेता आया तो उसने खाली करी, समझे। हम देख रहे, मैं सीन देख रहा, अब कह रहा आई बैठी, अभी तक वो कर रहा था, उससे बड़ा आया तो उसको बैठाया, और उससे बड़ा आया तो भाई साहब और फिर उसमें 4 आए, और 4 ने कुर्सी खाली करी, 5वां आया वो अध्यक्ष। तो मैंने देखो, ये संसार का स्वरूप है। और अभी इसके सामने मोदी को खड़ा कर दो तो ये पैर पड़ेगा। बोलो, क्या है जगत का स्वरूप? तो आचार्य कहते, संसार में कहीं कोई सुख नहीं है, निर्णय करो। इसलिए तुम संसार के जो क्षणिक सुख तुम्हें लगते हैं वे सुख है नहीं। क्यों? क्योंकि वे निरंतर वृद्धि को प्राप्त नहीं होते, वे निरंतर घटते चले जाते। जैसे आज अपन ने जितने भूख भोग ली, आगे से डबल नहीं है, नीचे नीचे जाना है। और आत्मा का सुख कैसा है? आज क्षण भर होगा, कल 2 क्षण बढ़ेगा, फिर 3 क्षण बढ़ेगा, फिर 4 क्षण बढ़ेगा, और फिर एक दिन ऐसा होगा कि हम अंतर मुहूर्त के लिए अपनी आत्मा में रम जाएंगे, तो फिर अनंत काल के लिए अनंत सुख प्राप्त हो जाएगा।